Hello friends, this is Sanjit Trivedi and I am an English language trainer. Welcome to my YouTube channel Weekly Lesson. Guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ नथिंग बट। जी दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है नथिंग बट, और स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर कि नथिंग बट कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। तो इसके 2-3 यूजेस हैं। आज फिलहाल इस वीडियो में हम एक यूज़ को कवर करेंगे। आइए देखते हैं कैसे ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। देखिए सर, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे दुख ही दुख, दुख ही दुख, पानी ही पानी, फ़ायदा ही फ़ायदा। यानी कुछ ऐसे सेंटेंस बनते हैं जिनके बीच में ऐसे वर्ड्स आते हैं जहाँ पे लिखा होता है दुख ही दुख, पानी ही पानी, फ़ायदा ही फ़ायदा। ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे उनके बनाने का तरीका क्या होगा, आइए वो देखते हैं। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है एक स्ट्रक्चर हमने दिया है। सबसे पहले आपको सेंटेंस में लिखना होता है देयर, उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज़ और पास्ट में है तो वॉज, उसके बाद नथिंग बट आएगा और फिर जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो लिखा जाएगा। सो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है उसके जीवन में दुख ही दुख है, उसके जीवन में दुख ही दुख है। सो इसके लिए सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, देयर, फिर उसके बाद प्रेजेंट में है तो इसलिए इज़ हमने लिखा, और उसके बाद नथिंग बट, और उसके दुख के लिए हमने क्या लिखा है, अनहैप्पीनेस। फिर उसके जीवन में, सो उसके लिए हमने क्या लिखा, इन हिज, अगर मेल है तो हिज और फीमेल की बात हो रही है तो हर, और लाइफ में यानी जीवन में। सो उसके जीवन में दुखी दुख है तो उसके लिए हम लिखेंगे देयर इज़ नथिंग बट अनहैप्पीनेस इन हिज और हर लाइफ। गॉट इट। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पानी ही पानी था, वहाँ पानी ही पानी था। सो वहाँ पानी ही पानी था के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे देयर। अब पास्ट में है सेंटेंस इसलिए वॉज, अब नथिंग बट, फिर उसके बाद क्या था, पानी, तो वाटर आ गया। वहाँ के लिए हमने क्या लिखा है, देयर। यहाँ पर जो देयर है वो वहाँ के लिए आया है, और शुरुआत में जो देयर यूज़ किया गया है दोस्तों वो एक इंट्रोडक्टरी देयर है। जैसे हमको सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें देयर यूज़ करना पड़ता है। अगर हम देयर नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। जैसे हमें बोलना हो कि एक राजा था, सो अगर आप लिखते हो वन वॉज किंग, किंग वॉज वन, ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं तो ये सारे सेंटेंसेस गलत होंगे। आपको वहाँ पे देयर यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो आप लिखेंगे देयर वॉज अ किंग। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें देयर लिखना पड़ रहा है। गॉट इट। इसलिए हम सेंटेंस में देयर यूज़ कर रहे हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा है, यहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा है। तो उसके लिए फिर आप देयर से स्टार्ट करेंगे, है प्रेजेंट में तो इसलिए इज़ आया है, और नथिंग बट, फिर सन्नाटे के लिए साइलेंस, सो देयर इज़ नथिंग बट साइलेंस। गॉट इट। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो नथिंग बट के अकॉर्डिंग आएगा, इसलिए इज़ या वॉज ही आ रहा है जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्योंकि नथिंग को हम सिंगुलर मानते हैं। गॉट इट। अगला एग्जाम्पल है, इस व्यापार में फ़ायदा ही फ़ायदा है, इस व्यापार में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, देयर इज़ नथिंग बट प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। गॉट इट। अगला जो एग्जाम्पल है वो है, यहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। सो उसके लिए क्या लिखेंगे, देयर इज़ नथिंग बट करप्शन, देयर इज़ नथिंग बट करप्शन। बच्चे ही बच्चे थे, बच्चे ही बच्चे थे, सो देयर वॉज नथिंग बट चिल्ड्रन। गॉट इट। यहाँ शांति ही शांति है, सो उसके लिए आप लिखेंगे देयर इज़ नथिंग बट पीस। गॉट इट। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। सो देयर थी के लिए वॉज, नथिंग बट, उसके बाद खुशियों के लिए हैप्पीनेस, उसकी लाइफ में इन हिज और हर लाइफ। सो देयर वॉज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज और हर लाइफ। सो आई होप सो दोस्तों कि आपको ये क्लास, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। So guys, if you like this video, then please like, comment and subscribe this channel and share this video with your friends. See you soon with a new lesson. Till then, keep getting motivation and dedication with weekly lesson. Bye bye.